तो अब आपको कुछ नॉलेज आ गई कि कंपनी क्या होती है, कंपनी में शेयर्स का मतलब क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, शेयर होल्डर कौन है, शेयर्स को इश्यू कैसे करा जा सकता है, उसका आपको एक प्रोसेस समझ आ गया। अब हमें समझना है कि कंपनी जब शेयर्स इश्यू करती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, शेयर से रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, हम उसको समझने वाले हैं इस अब टॉपिक में। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझते हैं। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। अ कंपनी इशूड 2,50,000 shares of ₹10 each to public। कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है? 2,50,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। आगे क्या बोलता है? ऑल द अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम, मतलब कंपनी ने ये 10 के 10 रुपए एक ही बारी में एक ही वक्त मंगा लिए। उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बोला कि जिस भी व्यक्ति को शेयर चाहिए वो 10 के 10 रुपए हमारे को भेज दे, और आपसे पूछा गया जर्नल एंट्री पास कर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे ऊपर। कंपनी ने 2,50,000 शेयर्स इशू करने हैं। शेयर है कितने का? 10 रुपए का, और ये 10 के 10 रुपए कंपनी ने एक ही बारी में मंगा लिए। ठीक, तो एंट्री क्या होगी? कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आएगी लोगों से तो हर व्यक्ति 10-10 रुपए अपने शेयर के ऊपर साथ ही में भेजेगा। तो कंपनी के पास पैसे आएंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, कंपनी के पास कितना पैसा आएगा चेक करते हैं। टोटल शेयर है 2,50,000 और एक शेयर है 10 रुपए का, तो टोटल पैसे कितने बनेंगे? मल्टीप्लाई कर लो। 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 25 लाख रुपीस कंपनी के पास रिसीव होंगे उसके बैंक अकाउंट में जब हर व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भेजेगा। अब 2 हम यहां पर एक नया अकाउंट लिखेंगे। देखो यहां पर X ने भी भेजा होगा, A ने भी भेजा होगा, B ने भी भेजा होगा, बहुत सारे लोगों ने शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी होगी। हम हर बंदे का, हर व्यक्ति का अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, हम एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसको हम बोलेंगे टू शेयर कैपिटल 25 lakhs, बस। ठीक, अगर सोच के देखो, अगर पार्टनर X 25 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करता तो एंट्री क्या होती? अगर पार्टनर इन्वेस्ट करता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट 25 lakhs टू X कैपिटल अकाउंट 25 लाख, ऐसा ही बोलते ना आप। और अगर Y भी डालता बिजनेस में 25 लाख तो बैंक अकाउंट डेबिट टू Y कैपिटल। पर यहां पर हम ना X का कैपिटल बनाएंगे ना Y का बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने स्टोरी समझी थी। हम यहां पर एक जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम क्या हो जाता है? शेयर कैपिटल। तो ये शेयर कैपिटल में X का पैसा भी है, Y का पैसा भी है, A का पैसा भी है, B का पैसा भी है, और यहां पर अनलिमिटेड जितने भी लोग हैं यानी कि अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स, इन सभी के पैसे एक ही अकाउंट में गए जिसका नाम है शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। यहां से अब हमारे स्टेज वाइज एंट्री स्टार्ट होंगी। ठीक है, XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस इशू करा। उस प्रोस्पेक्टस में बोला कि कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है। ठीक, हर शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो हम यहां पर डेटा बनाते हैं। कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? 10,000। कितने का शेयर है? 10 रुपीज का। ये 10 रुपीज कैसे मांगेगी कंपनी, वो अब आपको बताया जा रहा है। ये कंपनी 10 रुपए इकट्ठे नहीं मंगा रही है। देखो पिछले क्वेश्चन में ये लमसम में मंगाए थे पैसे, एक ही बारी में सारों ने पैसे 10 रुपए दे दिए। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर कंपनी बोल रही है कि 10 रुपए का तो शेयर है, पर इसको थोड़े थोड़े रुपए देना। 2 रुपए देना एप्लीकेशन पे, 3 रुपए देना अलॉटमेंट की स्टेज पे, 2 रुपए देना फर्स्ट कॉल पर, और बैलेंस देना फाइनल कॉल पर। तो कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने बोला 10 रुपए में से 2 रुपए आप देना एप्लीकेशन के वक्त, तो ये हो गया एप्लीकेशन मनी, राइट। 3 रुपए देना अलॉटमेंट के वक्त, तो ये हो गया 3 रुपए अलॉटमेंट मनी। फिर
₹2 देना फर्स्ट कॉल पर, ये हो गया फर्स्ट कॉल। और कितना बचा? ₹2 प्लस ₹3, 5, 5 प्लस 2 7। 10 में से ₹7 तो आपने मंगा लिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। बैलेंस जो बच गया ₹3 वो क्या है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड कॉल क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कॉल के बाद आ रही है। फाइनल कॉल क्यों? क्योंकि इसके बाद अब और पैसे मंगाए नहीं जाएंगे। तो जब आखिरी कॉल होती है उसमें हम वर्ड यूज कर देते हैं फाइनल कॉल। ठीक हो गया? अब एक बात ध्यान से समझना, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा हर क्वेश्चन में वो होगा आपको इस तरह से डेटा को बनाना होगा। आपको इस तरह से डेटा को अपने पास लिखना होगा हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, बिकॉज यहां से 100-150 क्वेश्चन जितने भी हमने करने हैं, मैं हर क्वेश्चन में सबसे पहले यही बनाने वाला हूं। ठीक। सेकंड, अब आप बात समझ लेना कि इसमें कितनी स्टेजेस हैं। यहां देखो, ये है फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन, ये है सेकंड स्टेज अलॉटमेंट, ये है थर्ड स्टेज फर्स्ट कॉल, और ये है फोर्थ स्टेज सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये हो गई हमारी स्टेजेस। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है लोगों को। क्लियर हुआ? अब जितनी स्टेजेस हैं उन स्टेजेस की हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। जितनी स्टेजेस हैं हर स्टेज की हमको जर्नल एंट्री पास करनी है, और हर स्टेज की जर्नल एंट्री 2 होती हैं, यानी कि एप्लीकेशन की 2 जर्नल एंट्रीज होंगी। 2 जर्नल एंट्रीज होंगी अलॉटमेंट की, 2 जर्नल एंट्रीज होंगी फर्स्ट कॉल की, और 2 ही जर्नल एंट्रीज होंगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। एवरी स्टेज हैज 2 जर्नल एंट्रीज। दैट मीन्स अगर हमारे क्वेश्चन में 4 स्टेजेस हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 जर्नल एंट्री ईच, तो हमारे आंसर में 8 जर्नल एंट्रीज हमको करनी है। अगर 10 स्टेजेस होंगी तो 10 इंटू 2 20 जर्नल एंट्रीज है। अगर 8 स्टेजेस हैं तो 8 इंटू 2 16 जर्नल एंट्रीज है। यहां तक क्लियर हो गया? अब जर्नल एंट्रीज करने के लिए समझते हैं। सबसे पहली स्टेज है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की स्टेज के बारे में आप समझो। जब हम एप्लीकेशन मंगा रहे हैं लोगों से, तो कितने लोगों ने हमारे को वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा? इस क्वेश्चन में ये लिखा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड का मतलब कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करने थे। इसका मतलब अप्लाई कितने शेयर किए गए? 10,000 शेयर, और अलॉटमेंट भी कितनी शेयर्स की हुई? 10,000 शेयर्स की। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स के बदले पैसे आएंगे। ठीक। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव मतलब कि जब जब एप्लीकेशन के पैसे कंपनी ने मंगाए तब एप्लीकेशन के पैसे आए, जब कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे मंगाए तब अलॉटमेंट के पैसे आए, और जब कॉल्स के पैसे मंगाए गए तब कॉल्स के पैसे लोगों ने हमारे को भेज दिए। आपसे वो जर्नल एंट्रीज मांग रहा है। तो अब सारा डेटा हमारे पास यहां पर मौजूद है। सबसे पहले आप चेक करो एप्लीकेशन के बारे में। कंपनी में कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई होगी लोगों के द्वारा? 10,000, यानी कि 10,000 शेयर्स अप्लाई किए गए बाय पब्लिक। हमने यहां पर क्या बोला था? हमने बोला था कि जो भी व्यक्ति कंपनी के शेयर्स को अप्लाई करना चाहता है, लेना चाहता है, वो हर शेयर के बदले ₹2 कंपनी को साथ ही में एप्लीकेशन फॉर्म के भेज दे। ठीक। तो हर शेयर के बदले अगर ₹2 कंपनी के पास आएंगे तो टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आ जाएगा? 20,000 रुपए। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स हैं इंटू 2, ये मैंने ऐसे आपको कैलकुलेशन करके दे दी यहां पर। तो कंपनी के पास 20,000 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है ना? 10,000 शेयर कंपनी के पास एप्लीकेशन आ रही है, और हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ₹2 का एक ड्राफ्ट या चेक लगा होगा। तो टोटल 10,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से 20,000 रुपए बैंक अकाउंट में कंपनी के पास आ गए। और हम यहां पर वर्ड क्या यूज करेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
यहां पर यूज क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, क्लियर हुआ। तो जो स्टेज है हमारी, कौन सी स्टेज है, एप्लीकेशन की, उसका नाम क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब स्टेज आएगी अलॉटमेंट की, उसका नाम क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब स्टेज आएगी फर्स्ट कॉल की, उसका अकाउंट होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और जब लास्ट स्टेज आएगी तो उसका नाम होगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो अभी हमारे पास जो ये 20,000 रुपए आए थे, ये एप्लीकेशन की स्टेज के आए थे, तभी हमने ये पैसे कहां पर क्रेडिट कर दिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हर स्टेज की 2 एंट्री। तो एप्लीकेशन की सबसे पहले ये फर्स्ट एंट्री हमने कर ली। अब एप्लीकेशन स्टेज की हमें सेकंड एंट्री पास करनी। अब सेकंड एंट्री कब होगी, जब कंपनी के पास सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी, उसके बाद कंपनी सारी एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करेगी, चेक करेगी कि सारे फॉर्म्स ठीक है, हमारे क्वेश्चन में ये सारे फॉर्म्स ठीक है। अब कंपनी हर व्यक्ति जिसने ये कंपनी में शेयर अप्लाई किए हैं उसको फोन करेगी, कॉल करेगी, मैसेज करेगी, ईमेल करेगी, या उसके घर में एक लेटर भेजेगी। जब वो लेटर भेजेगी तो कंपनी उसको क्या बोलेगी कि आपको शेयर अलॉट कर दिए गए। ये तो कंपनी बोलेगी कि आपको ये शेयर अलॉट कर दिए गए। जब ये लेटर जाएगा सबको, तब कंपनी क्या करेगी, ये शेयर एप्लीकेशन की स्टेज को क्लोज कर देगी। क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन की स्टेज को क्लोज कर देगी। तो यहां पर ये पैसा रिसीव करने की स्टेज थी। अब शेयर को अलॉट करने की स्टेज आ गई है, मतलब अलॉटमेंट की स्टेज तो आगे आएगी, पर जब कंपनी ये शेयर एप्लीकेशन की स्टेज को क्लोज करना चाहती है तो अलॉटमेंट की स्टेज से स्टार्ट हो जाएगी। तो कंपनी क्या करेगी, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को बंद कर देगी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 20,000 से। ऐसा क्यों सर, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट किया था 20,000 से, तो बंद करने के लिए आप डेबिट करोगे 20,000 से। बंद हो गया तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। क्रेडिट किसको करोगे, क्रेडिट करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट को। ऐसा क्यों, शेयर एप्लीकेशन की स्टेज खत्म हो गई, अब शेयर अप्लाई थोड़ी है, अब तो शेयर दे दिए लोगों को, अब तो एडमिशन हो गई है सबकी। अब जिस जिसकी एडमिशन हो गई है उसको सीट अलॉट की जा रही है। तो जिस जिस व्यक्ति को शेयर अप्लाई, जिसके एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, जिसको शेयर की एक्सेप्टेंस मिल गई है, उसकी एप्लीकेशन के बदले उसको अलॉट किए जाएंगे शेयर, यानी कि उसके घर पे शेयर सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। जब उसकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसकी एप्लीकेशन को कर दिया जाएगा क्लोज, उसकी एप्लीकेशन को कर दिया जाएगा क्लोज, है ना, अकाउंट हो गया बंद, और ये एप्लीकेशन कन्वर्ट हो जाएगी उसकी शेयर कैपिटल की वैल्यू में, वो अलॉटमेंट खत्म हो गई। सो हमने बोला था कि हर स्टेज की 2 एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री हो गई यहां पर एप्लीकेशन के पैसे को रिसीव करने की, एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना पैसा एप्लीकेशन पे आया। और सेकेंड एंट्री बनी एप्लीकेशन अकाउंट को बंद किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो सारा पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में। क्लियर, डन। जब भी कोई भी स्टेज की दोनों एंट्री पास हो जाएगी वो स्टेज खत्म हो जाएगी। आप देखो यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होके बंद हो गया। और अगर आप इन दोनों स्टेजेस को अब आप कंबाइंड करके पढ़ो, अब आप इसको कंबाइंड करके पढ़ना चाहते हो तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से और डायरेक्टली शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 20,000 से। सो हर स्टेज की 2 एंट्री करने के बाद वो स्टेज बंद हो जाएगी। यहां पर आपका एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए और कौन सा अकाउंट ओपन रहेगा, सिर्फ बैंक और शेयर कैपिटल, यानी कि आफ्टर एवरी स्टेज द नेट इफेक्ट विल बी बैंक टू शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सर अब कौन सी स्टेज स्टार्ट होगी, अब स्टेज स्टार्ट होगी अलॉटमेंट की। जब हर व्यक्ति को उसके शेयर अलॉट हो गए, साथ ही में कंपनी एक लेटर इशू करेगी कि अब आप हमारे को ये जो 3 रुपए का शेयर अलॉटमेंट की मनी है, ये अलॉटमेंट के पैसे हमारे को भेजो, बिकॉज आप अब हमारे शेयर होल्डर हो, आपने हमारे शेयर ले लिए हैं, तो शेयर के बदले 3 रुपए की अलॉटमेंट मनी हमारे पास कृपया करके भेज दो। तो कंपनी के कितने शेयर हैं, कंपनी के सर 10,000 शेयर है। 3 रुपए की अगर अलॉटमेंट है तो कंपनी के पास कितना पैसा आना चाहिए, कंपनी के पास हर शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आने चाहिए। लेकिन अलॉटमेंट में
पैसे पहले नहीं आते हैं। अलॉटमेंट जब कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट उसके घर पे भेजे होंगे मेंबर के, तो साथ में एक लेटर लिखा, लेटर में लिखा कि ये अलॉटमेंट के पैसे भेजो। दैट मीन्स जो थर्ड एंट्री होगी वो एंट्री अलॉटमेंट की मनी मांगने के लिए होगी, यानी कि आप कंपनी से कंपनी शेयर होल्डर से ये पैसे मांगेगी। दैट मीन्स कॉल करेगी अलॉटमेंट की मनी को। कॉल करने की एंट्री क्या होगी, मांगने की एंट्री क्या होगी? कंपनी बोलेगी कि शेयर अलॉटमेंट के पैसे भेजो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने पैसे भेजो? 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपीज भेजो। 2, और ये पैसे किसके लिए मंगाए गए हैं? शेयर कैपिटल के लिए मंगाए गए हैं, तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा 30,000 से। ठीक, स्टेज 1 और स्टेज 2 में फर्क है। स्टेज 1 में पहले पैसे आते हैं, बाद में एप्लीकेशन को क्लोज करते। ठीक, ये देखो पहले पैसे आए थे, बाद में आपने एप्लीकेशन को क्लोज किया। स्टेज 2 में अलॉटमेंट में आप पैसे मांग रहे हो। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करना मतलब आप पैसे मांग रहे हो अलॉटमेंट के। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद हर व्यक्ति अपनी अलॉटेड शेयर के ऊपर पैसे भेजेगा। तो अब आपके पास जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होएगी तब आप एंट्री क्या पास करोगे? आपके पास कितने रुपए आएंगे? अब 30,000 रुपए। अब आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 30,000। 30,000 क्यों? क्योंकि आपने 30,000 पैसे मांगे थे, तो आएंगे भी कितने? 30,000। और ये पैसे आपके पास कौन सी स्टेज के आए हैं? शेयर अलॉटमेंट के आए हैं। तो अब आप शेयर अलॉटमेंट के अकाउंट को क्लोज कर दोगे। क्लियर है? मैंने क्या बोला था? हर स्टेज की 2 एंट्री, तो आपने यहां पर 2 एंट्री पास कर दी, और हर स्टेज की 2 एंट्री होने के बाद वो स्टेज बंद हो जाती है, यानी कि वो स्टेज उस नाम से डेबिट होती है और फिर उतने ही से नाम से क्रेडिट होके वो अकाउंट कैंसिल हो जाता है। नेट इफेक्ट क्या बनेगा? इस एंट्री का भी नेट इफेक्ट क्या बना? बैंक अकाउंट नेट में डेबिट हो रहा है 30,000। 2, क्रेडिट कौन हो रहा है? शेयर कैपिटल। हमेशा नेट इफेक्ट सेम बनेगा, बैंक टू शेयर कैपिटल फर्स्ट स्टेज के बाद, बैंक टू शेयर कैपिटल सेकंड स्टेज के बाद। क्लियर हुआ? अब थर्ड स्टेज क्या है? फर्स्ट कॉल। थर्ड स्टेज क्या है? फर्स्ट कॉल। अब कुछ दिनों के बाद जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी फिर से हर मेंबर को, हर शेयर होल्डर को एक लेटर इशू करेगी। उस लेटर में वो क्या बोलेगी? उस लेटर में बोलेगी कि क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो और आपके पास कंपनी के शेयर हैं, तो कृपया करके फर्स्ट कॉल के नाते 2-2 रुपए कंपनी को भेजो हर शेयर पे। तो कंपनी के टोटल शेयर कितने हैं? 10,000। अगर 2 रुपए के हिसाब से कंपनी के पास पैसे आने चाहिए, तो टोटल कंपनी के पास पैसे कितने आने चाहिए? फर्स्ट कॉल के 20,000। इसमें भी कंपनी ने क्योंकि लेटर इशू करी, पैसे मांगे, मांगने की एंट्री पहले होगी और आने की एंट्री बाद में होगी। तो यहां पर भी हम क्या बोल रहे हैं कि पहले कॉल किया जाएगा। ठीक, तो 5th एंट्री हमारी बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। हमने बोला 10,000 शेयर, हर शेयर पे 2 रुपए भेजो, 20,000 रुपए। और ये क्यों भेजो? बिकॉज ये शेयर कैपिटल के पैसे हैं 20,000। सो कॉल करने की, कॉल मंगाने की एंट्री बिल्कुल सेम है जैसी एंट्री अलॉटमेंट मंगाने की है। जब आपने अलॉटमेंट के पैसे मांगे थे, आपने बोला शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो आप जब कॉल के पैसे मांगोगे तो शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। ठीक, फिर थोड़े दिनों बाद आपके पास ये पैसे रिसीव होंगे। तो जब ये पैसे आपको रिसीव हो जाएंगे तो आप एंट्री पास क्या करोगे? ये 20,000 रुपए कंपनी के पास आएंगे। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 20,000। सर 20,000 क्यों? क्योंकि आपने मांगे कितने हैं? 20, तो आएंगे कितने? 20। 2, ये पैसे कौन सी स्टेज के आए हैं? शेयर फर्स्ट कॉल के, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को बंद करना है। अब शेयर फर्स्ट कॉल बंद हो गया अकाउंट। ठीक, तो जब हमारी 2 एंट्री पास हो गई, स्टेज क्लोज हो जानी चाहिए। तो स्टेज क्लोज हो गई, जितना शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हुआ उतना ही शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ। और इसका भी नेट इफेक्ट की एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल 20,000। सो नेट एंट्री हमारी हमेशा यही बनेगी
आफ्टर द स्टेज क्लोजेस, उसकी 2 एंट्री होने के बाद ये एंट्री सेम बन जाएगी, बैंक टू शेयर कैपिटल, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास आ गई 4th स्टेज विच इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब हम आखिरी बार हर शेयर होल्डर से आखिरी के पैसे मंगा रहे हैं। अब हमारे को जब कंपनी को और पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी फिर सारे शेयर होल्डर्स को क्या बोलेगी कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपके पास कंपनी के शेयर हैं, तो कृपया करके ये जो आखिरी के 3 रुपए कंपनी के रह गए हैं शेयर के, वो पैसे भी कंपनी को भेज दो। अगेन 10,000 कंपनी के शेयर हैं, 3 रुपए के हिसाब से हर शेयर होल्डर अपने पैसे भेजेगा, तो टोटल कंपनी के पास कितने पैसे आने चाहिए? 30,000। पर आएंगे तो तब ना जब पैसे आप मांगोगे, लेटर भेजोगे, तो पहले आप लेटर भेजने की एंट्री करोगे। सो फर्स्ट विल बी कॉल करोगे आप पहले कि पैसे भेजो, तो कॉल बनेगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आपने क्या नाम दिया है इसको? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 10,000 शेयर पे 3-3 रुपए हर शेयर के हिसाब से 30,000 रुपीज हमने मांगे। क्यों मांगे? बिकॉज ये शेयर कैपिटल के पैसे हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक, ये हो गए पैसे मांगने की एंट्री, यानी कि ये 7th एंट्री हो गई हमारी। 8th एंट्री कब होगी? 8th एंट्री तब होगी जब ये पैसे हमारे पास आ जाएंगे, जब हर व्यक्ति उस लेटर का जवाब देगा, पैसे भेजेगा, तब एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास 30,000 रुपए आएंगे। क्यों आएंगे 30? क्योंकि आपने 30,000 मांगे थे, वही पैसे आपके पास आएंगे। और क्योंकि ये कॉल के पैसे आ गए, तो अब आप ये शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को बंद कर देना, बिकॉज हर स्टेज 2 एंट्रियों के बाद बंद हो जाती है। तो अब आपकी ये एंट्रीज करने के बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी क्लोज हो गया, और इस स्टेज की भी नेट एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, बिकॉज आपका शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बंद हो गया। क्लियर हुआ? अब फिर से हम बात याद करें अपनी, तो बात ये थी कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है तो वो टुकड़ों में पैसे मंगाती है, पार्ट्स में पैसे मंगाती है, स्टेजेस में पैसे मंगाती है। स्टेज 1 होती है एप्लीकेशन की, स्टेज 2 होती है अलॉटमेंट की, स्टेज 3, 4, 5, 6 कॉल्स की स्टेजेस होती है। हर स्टेज की 2 एंट्रीज होती हैं, तो जितनी स्टेजेस हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 उतनी आपकी आंसर में एंट्रीज होंगी। हमारे केस में हमने कितनी एंट्रीज पास करी हैं? हमने 8 एंट्रीज पास करी हैं। हर स्टेज की 2-2 एंट्रीज पास करी है। सबसे पहली स्टेज अलग है और बाकी की सारी स्टेज सेम है। सबसे पहली स्टेज में आप पहले पैसे मंगाते हो, बैंक की एंट्री पहले है, और बाद में कैपिटल वाली एंट्री है, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, वहां पर बैंक की एंट्री बाद में है और शेयर कैपिटल वाली एंट्री पहले है। ठीक, यहां पर भी देखो, बैंक की एंट्री बाद में है, शेयर कैपिटल की एंट्री पहले है, बैंक की एंट्री बाद में है और शेयर कैपिटल की एंट्री पहले है। क्लियर हुआ? सेकंड, हर एंट्री करने के, हर स्टेज की 2 एंट्री करने के बाद वो स्टेज का अकाउंट क्लोज होना चाहिए। जितना शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है उतना शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाना चाहिए, जितना शेयर अलॉटमेंट डेबिट है उतना शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो जाना चाहिए, जितना शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट है उतना शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होना चाहिए, और जितना शेयर सेकंड कॉल डेबिट है उतना ही शेयर सेकंड कॉल क्रेडिट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हर स्टेज की नेट एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। अगर ऐसा हुआ तो आपका आंसर बिल्कुल सही। क्लियर हो गया? मैं इसका यहीं पे आपको एक नेट इफेक्ट बैलेंस शीट पे दिखाता हूं। हालांकि बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे वो बिल्कुल एंड में बनाएंगे, अराउंड 100 क्वेश्चंस करने के बाद, पर मैं उसका एक इफेक्ट आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर एसेट्स लायबिलिटीज, कंपनीज के केस में बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वो वर्टिकल होता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम होता है।
हालांकि अभी हम जैसा हमें बैलेंस शीट बनानी आती है हम वैसा ही सीखते हैं। आपने देखो 8 एंट्रीज पास करी, 8 एंट्रीज के अंदर 4 स्टेजेस थी, है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। हर स्टेज का अकाउंट तो क्लोज हो चुका है। ये देखो आपने ये फाइनल कॉल अकाउंट को तो कैंसिल कर दिया, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ऐसे ही सारी स्टेजेस के अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। तो हर एंट्री स्टेजेस के बाद नेट इफेक्ट बचा ही क्या है? नेट इफेक्ट बचा है एक तरफ बैंक डेबिट है और दूसरी तरफ शेयर कैपिटल क्रेडिट है। आफ्टर एवरी स्टेज, एवरी 2 एंट्रीज ऑफ ईच स्टेज हमारे पास नेट इफेक्ट बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल बचा। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ 2 ही अकाउंट नजर आएंगे, बैंक और यहां पर शेयर कैपिटल। जैसे पार्टनर कैपिटल होता है, प्रोप्राइटर कैपिटल होता है, वैसे ही शेयर कैपिटल होता है। अब टोटल बैंक में कितना पैसा आया होगा सोच के देखो। सर 10,000 शेयर थे हमारे पास और हर शेयर 10 रुपए का था। हमने पैसे हमने 2 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए करके मांगे स्टेजेस वाइज, पर टोटल पैसा तो 10 रुपए ही आया हर शेयर पे। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000। इसका मतलब कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आया होगा बैंक में? 1 लाख रुपया। तो इसका मतलब बैंक अकाउंट में यहां पर 1 लाख शो करेगा और उतना ही क्रेडिट आपने शेयर कैपिटल को करा होगा। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट आफ्टर दीज 8 एंट्रीज कुछ ऐसी नजर आएगी। क्लियर हुआ?